फिल्म की शुरुआत में कुछ गुंडे थाईलैंड में एक आदमी रघु को बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं। रघु अपनी जान बचाने के लिए गुंडों से भीख मांगता है और वे उसके पैसे भी ले लेते हैं। रघु कहता है कि उसे अपनी बेटी को बचाने जाना है। फिर कहानी बदलती है और हम वेनबा नाम की एक लड़की को देखते हैं। वह और कई लोग एक जंगल में काम कर रहे हैं। ये लोग एक मालिक मोहन के लिए काम करते हैं, जो साल में केवल एक बार उन्हें घर जाने की इजाजत देता है। वेनबा छुट्टी पर अपने गांव जाने वाली है, लेकिन उसे वहां जाने का मन नहीं है क्योंकि उसके मामा उस पर चिल्लाते हैं। अगली सुबह वेनबा जूही नाम की औरत से मिलती है। जूही बताती है कि उसके पति ने धोखे से उसे काम करने के लिए भेजा था। जूही कहती है कि वेनबा को गांव में उसके बेटे का ध्यान रखना चाहिए। जूही का भी थाईलैंड जाने का मन नहीं होता, लेकिन उसे जाना पड़ता है। फिर वेनबा अपने गांव लौट आती है। वहां वह थीरू नाम के आदमी को देखती है, जो हमेशा सरफ नाम के छोटे लड़के के साथ रहता है। ये दोनों मिलकर गांव में चोरी करते हैं और पूरे गांव में चोर के नाम से मशहूर है। लेकिन थीरू कोई साधारण चोर नहीं है। थीरू एक बहुत चालाक लड़का है। वह बिना किसी को पता चले आसानी से लोगों का सामान चुरा लेता है। कई बार पुलिस ने उसे पकड़ा, लेकिन कभी भी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। एक रात थीरू और उसके अंकल एक साथ बैठे होते हैं। अंकल उसे समझाते हैं कि उसे चोरी छोड़कर कुछ अच्छा काम करना चाहिए। वेनबा के छोटे भाई सौरव को स्कूल भेजने की भी सलाह देते हैं। थीरू बताता है कि सौरव के माता पिता मटका बनाने का काम करते थे, लेकिन एक हादसे में उनकी मौत हो गई। उन्होंने मरने से पहले सौरव की जिम्मेदारी थीरू पर छोड़ दी थी। थीरू चाहता है कि जब सौरव बड़ा हो तो उसे मटका बनाना सिखाए, क्योंकि यही उसके माता पिता की आखिरी इच्छा थी। अगले दिन थीरू को एक बैंक ऑफिसर के पास ले जाया जाता है। बैंक ऑफिसर कहता है कि उसे अपना घर बेचकर नया बिजनेस शुरू करना चाहिए, लेकिन थीरू घर बेचने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए वह बहाने बनाने लगता है। इस बीच वेनबा के घर कुछ लड़के वाले आते हैं। वेनबा के मामा जल्दी से उसकी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन वेनबा साफ साफ कह देती है कि वह लड़के से शादी नहीं करना चाहती। यह सुनकर लड़के वाले गुस्से में चले जाते हैं और वेनबा के मामा भी उस पर नाराज होते हैं। वे कहते हैं कि अगर उसने अगली बार शादी के लिए मना किया तो उसे बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। जब थीरू अपने घर जा रहा होता है तब उसे वेनबा नजर आती है। वह पहली बार में ही वेनबा को पसंद कर लेता है और सोचता है कि वह उससे शादी करेगा। थीरू हिम्मत करके वेनबा से बात करने जाता है, लेकिन वेनबा उसे कहती है कि वह एक चोर से प्यार नहीं कर सकती और वहां से चली जाती है। जब वेनबा ने थीरू से कहा कि वह एक चोर से प्यार नहीं कर सकती तो थीरू हैरान रह गया। पहले किसी लड़की ने उसे ऐसा नहीं कहा था। फिर वह सोचने लगा कि वह वेनबा से प्यार करता है और शादी का रिश्ता लेकर उसके घर जाएगा। घर जाते समय श्याम सौरव से कहता है कि थीरू उसकी बहुत परवाह करता है। उसने सौरव का ध्यान रखा है जब से उसके माता पिता नहीं रहे। सौरव जवाब देता है कि थीरू ने उसे बेवकूफ बनाया है, क्योंकि उसे अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता। यह सुनकर श्याम को झटका लगता है कि थीरू कितना चालाक है। अगले दिन थीरू और श्याम शादी की बात करने वेनबा के घर जाते हैं, लेकिन वेनबा का मामा साफ साफ कह देता है कि वह वेनबा की शादी थीरू के साथ नहीं होने देगा। थीरू फिर वेनबा को प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन वेनबा उसे चेतावनी देती है कि अगर वह उसके पीछे आया तो वह उसे छोड़ देगी। फिर भी थीरू ठान लेता है कि वह किसी भी हाल में वेनबा से शादी करेगा। इसके बाद फिर वो हर समय वेनबा के आसपास रहने लगता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वेनबा अभी भी शादी के लिए तैयार नहीं होती। एक रात श्याम और सौरव दीवार पर टॉयलेट कर रहे होते हैं। अचानक उस एरिया का मंत्री वहां आता है और उन्हें टॉयलेट करते हुए देखकर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उस दीवार पर मंत्री की फोटो चिपकी थी। मंत्री उन दोनों को एक एक थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ खाने के बाद सौरव घर में उदास बैठा होता है। थीरू उसे देखता है और पूछता है कि वह इतना दुखी क्यों है। तब सौरव बताता है कि मंत्री ने उसे मारा है। जब सौरव ने बताया कि मंत्री ने उसे मारा तो थीरू गुस्से में मंत्री के पास जाने लगा, लेकिन श्याम उसे रोक लेता है। फिर भी थीरू के मन में बदला लेने की आग जल रही थी। रात में वह चुपके से मंत्री के घर में घुसकर उसकी बाइक चुरा लेता है। जब थीरू बाइक लेकर जा रहा होता है तभी वह देखता है कि कुछ गुंडे एक बूढ़ी औरत को धक्का देकर उसकी सोने की चैन छीन रहे हैं। ये देखकर थीरू को बहुत गुस्सा आता है। वह उन गुंडों के पास जाकर उनसे चैन वापस देने को कहता है। गुंडे उसकी बात नहीं मानते और उस पर हमला कर देते हैं।
लेकिन थीरू उन सभी गुंडों को मार देता है और बूढ़ी औरत की चैन लौटा देता है। सुबह थीरू वेनबा से मिलने मंदिर जाता है। वहां वेनबा उसे देखकर गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि वह बार बार उसका पीछा क्यों कर रहा है। वो कहती है कि क्या उसे एक बार में समझ नहीं आता, लेकिन थियो पर इसका कोई असर नहीं होता। इस बीच गांव के सारे किसान एक आंदोलन कर रहे होते हैं। नेता किसानों को अपनी तरफ करने के लिए पूरे गांव में अपने पोस्टर चिपकाता है। पोस्टर पर लिखा होता है कि नेता किसानों के लिए एक दिन तक खाना नहीं खाएंगे। तभी एक आदमी नेता को बताता है कि किसी ने उसके पोस्टर पर लिख दिया है कि वह किसानों के लिए मरते दम तक खाना नहीं खाएंगे। यह सुनकर नेता चौंक जाता है और सोचने लगता है कि यह सब किसने किया होगा। फिर हमें पता चलता है कि यह सब हीरो ने किया था, क्योंकि वह मंत्री से बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ श्याम बैंक ऑफिसर को लेकर थीरू के पास घर बेचने के लिए आता है। वहां थीरू फिर से झूठ बोलता है और कहता है कि यह घर उसका नहीं बल्कि सौरभ के माता पिता का है। थीरू कहता है कि वह अपना घर नहीं बेच सकता और सभी उसकी बात मान लेते हैं। तभी सौरभ आता है और बताता है कि वेनबा आज फिल्म देखने गई है। सौरभ कहता है कि थियो को उसे मनाने के लिए थिएटर जाना चाहिए। थियो थिएटर में जाकर वेनबा को पीछे से बुलाने लगता है, लेकिन वेनबा गुस्से में कहती है कि यह चोर उसे परेशान कर रहा है। सभी लोग थीरू पर चिल्लाने लगते हैं और वेनबा उसे बहुत बेइज्जती करती है। यह सुनकर थीरू बहुत दुखी हो जाता है और उसे समझ आता है कि शायद वेनबा उससे कभी प्यार नहीं करेगी। रात को थीरू वेनबा से कहता है कि वह उसे परेशान नहीं करेगा और गांव छोड़कर जा रहा है। ये सुनकर वेनबा उसे रोकती है और कहती है कि वह भी उससे प्यार करती है, लेकिन अपने मामा के डर से उसके पास नहीं आ रही थी। यह सुनकर थीरू बहुत खुश होता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद थीरू और वेनबा काफी समय एक साथ बिताने लगते हैं। एक दिन जब वे दोनों घर में बैठे होते हैं, तभी वेनबा के मामा आते हैं और उन्हें देखकर गुस्सा हो जाते हैं। मामा वेनबा की चोटी पकड़कर उसे ले जाने लगते हैं। थीरू अपने प्यार की रक्षा के लिए मामा को मारने लगता है, जिससे पूरे गांव में उनकी बदनामी होती है। थीरू चेतावनी देता है कि अगर मामा ने फिर से वेनबा पर हाथ उठाया तो वह बुरा होगा। फिर वेनबा के मामा उसे घर से निकाल देते हैं। अगले दिन जब वेनबा बस में बैठकर काम पर जा रही होती है, तब थीरू उससे पूछता है कि वह वापस क्यों जा रही है। वेनबा बताती है कि उसके पापा ने उसके मामा से पैसे उधार लिए थे। वेनबा कहती है कि वह मेहनत करके अपने मामा के पैसे लौटाना चाहती है। जाने से पहले थीरू वेनबा के गले में मंगलसूत्र डाल देता है और वादा करता है कि वह अब कभी चोरी नहीं करेगा। वेनबा थीरू को गले लगाकर अपने काम पर चली जाती है। वेनबा के जाने के बाद थीरू नया काम शुरू करने का सोचता है। श्याम उसे कई आइडियाज बताता है, लेकिन थीरू को वे पसंद नहीं आते। अगले दिन जब थीरू वेनबा से फोन पर बात करता है तो उसकी आवाज सुनकर वह घबरा जाता है। उसे पता चलता है कि वेनबा एक बड़ी मुसीबत में फंस गई है। इसलिए वह जल्दी से श्याम के साथ बैंक जाता है और अपने घर को 1 लाख रुपए में बेच देता है। श्याम थीरू को देखता है कि वह बहुत घबराया हुआ है और उससे सारी बात जानने की कोशिश करता है। तब थीरू बताता है कि वेनबा के मामा ने उसे एक कॉन्ट्रैक्टर को बेच दिया है, जो उसे थाईलैंड के एक गैंग को बेचने वाला था। ये गैंग लड़कियों का गलत इस्तेमाल करता है और मोहन, जो वेनबा का बॉस है, भी उसी गैंग के लिए काम करता है। थीरू तय करता है कि वह किसी भी हाल में वेनबा को बचाएगा। वह एक आदमी के पास जाता है जो नकली पासपोर्ट बनाता है। वह आदमी उसे एक नकली पासपोर्ट दे देता है, जिससे थीरू थाईलैंड जा सकता है। वेनबा छुप छुप कर फोन पर थीरू से बात करती रहती है। मोहन ने उसे फोन दिया था। वेनबा कहती है कि थीरू पंचनपुर स्टेशन पर आए। जब थीरू और सौरभ ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी रघु उनके पास आता है। रघु भी अपनी बेटी को बचाने के लिए कंचनपुर जा रहा था। रघु और थीरू आपस में बातें करते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन जब वे ट्रेन में चढ़ने वाले होते हैं, तब रघु के पैसे चोरी हो जाते हैं। पैसे चोरी होने पर रघु बहुत टेंशन में आ जाता है। हीरो को पहले से पता था कि रघु के पैसे सौरभ ने चुराए हैं, इसलिए वह सौरभ से कहता है कि उसे रघु के पैसे लौटाने चाहिए। सौरभ पैसे लौटा देता है। कुछ देर बाद थीरो की कुछ लोगों के साथ लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई की वजह से पुलिस थीरो और सौरभ को जेल में डाल देती है। थीरो को चिंता होने लगती है कि वह जेल से कैसे निकलेगा। तभी वह देखता है कि इंस्पेक्टर सत्यम अपने ऑफिसर से कुछ चुराने की बात कर रहा है। थीरो सत्यम से कहता है कि वह उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि वह आसानी से चीजें चुरा लेता है। सुनकर सत्यम को उस पर भरोसा होने लगता है और वह थीरो से कहता है कि उसे थाईलैंड के सबसे बड़े गुंडे चंग के घर से एक ट्रॉफी चुरानी है। चंग का एक साथी लिंग भी होता है जो बहुत खतरनाक है।
सत्यम चेतावनी देता है कि उसे संभल कर काम करना होगा। थीरो और सौरभ चंद के घर जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होगा। मौका देखकर थीरो ट्रॉफी चुराने लगता है। तभी चंद अपने आदमियों के साथ घर में आता है। यह देखकर थीरो और सौरभ छिप जाते हैं। थीरो को वहां रघु भी दिखता है, जो अपनी बेटी को बचाने आया था, लेकिन लिंग रघु को पकड़ लेता है। इसी बीच लिंग को थीरो की आवाज सुनाई देती है और वह उसी आवाज की तरफ बढ़ता है। लिंग उन्हें छिपे हुए देख लेता है और दोनों को पकड़ लेता है। फिर लिंग उनसे पूछता है कि वे यहाँ क्या कर रहे थे। थीरो ने लिंग को बताया कि वह पुलिस के कहने पर घर में चोरी करने आया था। यह सुनकर लिंग बहुत गुस्सा हो जाता है और वह थीरो, सौरभ और रघु को पहाड़ पर ले जाता है। वहां लिंग रघु को पहाड़ से नीचे गिरा देता है। रघु को मरता हुआ देखकर थीरो बहुत डर जाता है। जब लिंग थीरो और सौरभ को मारने वाला होता है, तब सौरभ भागने लगता है। इसी बीच थीरो लिंग को धक्का देकर पानी में कूद जाता है। दूसरी तरफ वेनबा मोहन से कहती है कि कंचनपुर स्टेशन पर उसके पति पैसे लेकर आ रही हैं, इसीलिए मोहन वहां जाकर पैसे ले सकता है। वेनबा थीरो से मिलने के लिए बहुत खुश होती है। अब थीरो पानी से निकलकर पूरे शहर में सौरभ को ढूंढ रहा होता है। काफी खोजने के बाद उसे सौरभ एक बस में छिपा हुआ दिखता है, लेकिन तभी लिंग के गुंडे बस में चढ़ाते हैं। सौरभ को बचाने के लिए थीरो उन गुंडों के सामने आ जाता है। इसी समय लिंग भी वहां पहुंच जाता है और थीरो से लड़ाई करने लगता है। थीरो एक एक करके गुंडों को मारता है और फिर सौरभ के पास जाता है। दूसरी तरफ मोहन चिल्लाते हुए कहता है कि उसे स्टेशन पर थीरो नहीं मिला और अब वह बाकी लड़कों के साथ बेचा जाएगा। यह सुनकर वेनबा बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे किसी भी तरह वहां से निकलना था। वेनबा गुस्से में पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक औरत उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और मोहन को बताने जा रही होती है। तभी सीमा नाम की एक लड़की उस औरत को रोक देती है। इस बीच हम देखते हैं कि थीरो और सौरभ लिंग के गुंडों से बचकर भाग रहे होते हैं। वहीं वेनबा मोहन से बचकर नाव में जा रही होती है। मोहन के गुंडे वेनबा को देख लेते हैं और उसे जबरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं। इस पर हीरो और सौरभ एक बिल्डिंग के टेरेस पर छिप जाते हैं। तभी लिंग का एक गुंडा वहां आता है और थीरो उसे मारकर बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। यह देखकर लिंग अपने बाकी गुंडों के साथ बिल्डिंग में आने लगता है। थीरो सोचता है कि उसे बचने के लिए सामने वाली बिल्डिंग के टेरेस पर कूदना चाहिए, लेकिन सौरभ कूदने से बहुत डर रहा था। फिर भी लिंग के आने से पहले वे दोनों किसी तरह दूसरी बिल्डिंग के टेरेस पर कूद जाते हैं और लिंग उन्हें पकड़ नहीं पाता। फिर थीरो सीधे चंद के घर जाता है, चंद को मारकर उसे बांध देता है। जब लिंग चंद से बात करने के लिए कॉल करता है, तो थीरो उसे बताता है कि उसने उसके बॉस को मार दिया है। यह सुनकर लिंग बहुत घबरा जाता है और जल्दी से अपने गुंडों के साथ चंद के पास आता है। लेकिन जब वह घर में पहुंचता है तो उसे गैस सिलेंडर खुला हुआ मिलता है। दरअसल थीरो ने गैस खोलकर रखा था ताकि वह लिंग को मार सके। यह देखकर लिंग जल्दी से भागने लगता है, लेकिन तभी गैस फट जाती है और पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। लिंग भी इस ब्लास्ट में घायल हो जाता है। इसके बाद थीरो और सौरभ वेनबा को ढूंढते हुए उस जगह पर जाते हैं जहां वेनबा को रखा गया था, लेकिन उन्हें वहां वेनबा नहीं मिलती। एक आदमी बताता है कि सभी लड़कियों को बेचने के लिए ले जाया गया है। यह सुनकर थीरो बहुत डर जाता है और उसे वेनबा की चिंता होने लगती है। थीरो रास्ते में सभी लोगों से वेनबा के बारे में पूछता हुआ जाता है। इसी दौरान हम जूही को देखते हैं। मोहन ने जूही को काम के नाम पर थाईलैंड में बेच दिया था और अब जूही वहां मसाज का काम कर रही है। रास्ते में थीरो जूही से पूछता है कि कुछ गुंडों ने वेनबा को किडनैप कर लिया है, क्या वह उसे उनके बारे में बता सकती है। जूही उसे डन नाम के कैटनी का पता देती है और कहती है कि वेनबा उसी के पास हो सकती है। थोड़ी देर बाद थीरो उस एड्रेस पर पहुंच जाता है और डन से वेनबा के बारे में पूछता है, लेकिन डन कुछ भी बताने से मना कर देता है। तभी थीरो देखता है कि डन के गुंडों ने सत्यम को पकड़ रखा है। सत्यम को बचाने के लिए थीरो उन गुंडों से लड़ाई करने लगता है। गुंडों को मारने के बाद थीरो सत्यम से पूछता है कि क्या वह जानता है कि उसकी पत्नी को किसने किडनैप किया है। सत्यम बताता है कि लिंग के आदमी ने वेनबा को किडनैप किया है। लिंग के लोग बाहर देशों से लड़कियों को पकड़कर लाते हैं और उन्हें बेच देते हैं। इतना ही नहीं, वे लड़कियों की स्किन निकालकर अमीर लोगों को बेचते हैं। यह सुनकर थीरो बहुत डर जाता है और सोचता है कि उसकी वेनबा किस हालत में होगी। सत्यम फिर बताता है कि वेनबा को बाकी लड़कियों के साथ कंबोडिया ले जाया जा रहा और उसे कंबोडिया के बॉर्डर पर बटरफ्लाई फैक्ट्री में रखा गया होगा। इसके बाद थीरो सौरभ को लेकर उस फैक्ट्री में जाता है जहां उसे मोहन मिलता है। थीरो मोहन से कहता है कि वह वेनबा को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन मोहन 5 लाख रुपए की डील करता है। पैसे लेने के बाद भी मोहन वेनबा को छोड़ने से मना कर देता है। इस पर गुस्से में आकर थीरो मोहन और उसके गुंडों को मार डालता है। फिर थीरो उन सभी लड़कियों को फैक्ट्री से ले जाने लगता है, लेकिन तभी लिंग अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है।
लिंग को देखकर थीरू सभी लड़कियों को छिपा देता है और एक एक करके लिंग के गुंडों को मारने लगता है। थीरू धीरे धीरे उन सभी लड़कियों को लेकर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन अचानक लिंग को लड़कियों की आवाज सुनाई देती है। बचने के लिए वे सभी एक बड़े कमरे में छिप जाते हैं, लेकिन लिंग उस कमरे के बाहर आ जाता है और उन्हें मारने के लिए पूरे कमरे में पेट्रोल डाल देता है। पेट्रोल देखकर सभी लोग डर जाते हैं और अब वे उस कमरे से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि लिंग ने दरवाजा बंद कर दिया है। फिर थीरू किसी तरह उस कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर निकलते ही सभी गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। इस बीच लिंग उस कमरे में आग लगा देता है। थीरू उन गुंडों को मारकर सभी लड़कियों को कमरे से बाहर निकालता है। उसे वेनबा मिलती है, जिसे देखकर वह खुश हो जाता है। फिर वेनबा और बाकी लड़कों को लेकर वह बाहर जाने लगता है। तभी लिंग उसे मारने की कोशिश करता है। इसके बाद थीरू लिंग को बहुत मारता है। जैसे ही वह लिंग को जान से मारने वाला होता है, लिंग सीमा को पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रख देता है। वह कहता है कि अगर तुम्हें इस लड़की को बचाना है तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। सीमा थीरू को बचाने के लिए खुद चाकू से अपना गला काट लेती है। ये देखकर थीरू बहुत गुस्सा होता है और सभी लड़कियां मिलकर लिंग को मार डालती हैं। फिर थीरू जल्दी से सीमा का इलाज कराने के लिए उसे अस्पताल ले जाता है। थोड़ी देर में सीमा की हालत ठीक हो जाती है। इसके बाद थीरू और वेनबा थाईलैंड में अपना जीवन एक साथ बिताने का सोचते हैं। वह सौरभ को भी अच्छे स्कूल में दाखिल कराता है। वे सभी मिलकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी बताएं। अगर आपको हाल ही में आई एक शानदार मूवी देखनी है तो आप यह वीडियो देख सकते हैं।